मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो वो शायद टूटकर चकनाचूर हो चुका है। कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद छोड़ने का मानस बना लिया है और वे कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पश्चिमी बंगाल में नहीं आने दिया जाएगा, ये चेतावनी दी है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ये दोनों ही नेता ऐसे थे जो गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनमें पटरी जमी नहीं है और ये दोनों ही नेता पीछे हट गए हैं। तो इंडिया गठबंधन अब कैसे चलेगा, ये कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच की बात है। लेकिन आज मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के गृह शहर में महारानी दिया कुमारी, जो कि पर्यटन मंत्री भी है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है, जोधपुर आई। उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वे हस्तशिल्प उद्योग मेले में स्टॉल्स का अवलोकन करने भी गई। ये तो थी कुछ ऐसी खबरें जो कि आज चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे नज़दीकी माने जाने वाले नेता सुनील परिहार, जो कि रिको के पूर्व निदेशक भी है और कांग्रेस के जाने माने नेताओं में उनकी गिनती होती थी, वे सिवाना से बागी उम्मीदवार बनकर के खड़े हुए और वहाँ पर 50,000 से अधिक मत लेकर के आए और कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर सुनील परिहार को ही टिकट क्यों नहीं दिया गया। शायद इसकी वजह ये थी कि बाड़मेर ज़िले की पंचायती हरीश चौधरी करते हैं, जो कि राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं और वे नहीं चाहते थे कि अशोक गहलोत की ताकत बाड़मेर ज़िले में बढ़े। वे जानते थे कि सुनील परिहार अशोक गहलोत की खासम खास है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मानवेंद्र सिंह जसोल को, जो कि जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें सिवाना में टिकट दे दिया गया और पैनल में नंबर 1 होते हुए भी सुनील परिहार टिकट से वंचित रह गए। वे बागी बने और चुनाव लड़ा, डंके की चोट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने खुद ने जीत हासिल नहीं की, कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की। सही मायने में कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। तो वहाँ पर हमीर सिंह भायल भारतीय जनता पार्टी के नेता जीत करके विधायक बने। सुनील परिहार को 50,000 से अधिक मत मिले, जो कि ये संकेत दे रहे थे कि मानवेंद्र सिंह जसोल अगर नहीं होते तो सुनील परिहार की जीत वहाँ पर तय थी और अशोक गहलोत भी चाहते थे कि सुनील परिहार को टिकट दे दिया जाए। लेकिन हाईकमान ने सुनील परिहार को साइडलाइन करते हुए मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट दिया, जो कि चुनाव हार बैठे। अब सुनील परिहार चुनावों के बाद में पहली बार कल जोधपुर संभागीय आयुक्त के गणतंत्र दिवस पर आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने आए और उनकी वर्तमान में राजस्थान
सरकार के कैबिनेट मंत्री और लूणी विधायक जोगाराम पटेल से वहां लंबी गुफ्तगू हुई। साथ में भाजपा के अन्य नेता अतुल भंसाली विधायक और देवेंद्र जोशी भी थे। इस मौके पर मैंने भी सुनील परिहार का दिल टटोला और पूछ लिया कि क्या वे फिर से कांग्रेस में आएंगे, तो उनका एक ही जवाब था, अभी इसके बारे में सोचा नहीं है और ना ही ऐसा कोई ऑफ़र उनके पास आया है, लेकिन कांग्रेस में जाएंगे तो अब किसी के पिछल्लू बन कर के नहीं जाएंगे। उनका संकेत किस और था, ये तो सभी को सोचने की बात है। वे पिछल्लू इसलिए कहलाते थे कि अशोक गहलोत का पल्लू पकड़ करके ही वे अब तक चलते आए थे, लेकिन इस बार उनके तीखे तेवर थे। भाजपा नेताओं के साथ में घुल मिल करके उनका बातचीत करना, और आज उन्होंने संवाददाता सम्मेलन भी अपने कार्यालय में बुला करके संकेत दे दिए कि वे अपना राजनीतिक वजूद और ज़्यादा तेज और ताकतवर करेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने सभी पार्टियों के रास्ते खुले रखे हैं। सुनील परिहार, जिन्होंने कि जोधपुर इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ी सौगातें दिलवाई, सिवाना में उन्होंने पिछली गहलोत सरकार से काफ़ी बजट दिलवा करके सिवाना का अच्छा खासा विकास भी करवाया और सिवाना की जनता उनके पीछे दीवानी है। तो जोधपुर में भी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम किया है और कई बड़े प्रस्ताव बना करके सरकार से पारित भी वे करवा करके लाए हैं। बहरहाल सुनील परिहार आज कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं ये सोचती होगी कि काश सुनील परिहार को ही सिवाना से टिकट दिया जाता तो शायद वे भी चुनाव जीत सकते थे। लेकिन बात बीत गई, बंदूक से गोली छूट गई और मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनको कि कांग्रेस ने टिकट दिया, वे भी हार गए और कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। ये बात यहाँ स्वीकार करनी होगी। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सबा खैर।